दोस्तों स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे मैस्टाइटिस पे। मैस्टाइटिस के कारण क्या होते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है इसका है आपका जो फीड मैनेजमेंट है। पिछली हमारी वीडियो में हमने फीड के बारे में पूरी जानकारी दी है, आप डिस्क्रिप्शन में भी इसको देख सकते हैं। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज देने वाले हैं। तो दोस्तों मैस्टाइटिस के मुख्य कारण सबसे पहले तो आ गई आपकी फीड मैनेजमेंट, और उसके बाद है आपका इनको आप कैसे दूध कब निकालते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। कि जब हम दूध निकालते हैं तो उसका थन जो है आधे घंटे के लिए उनके जो पोर्स हैं वो खुले रह जाते हैं। तो आप इनको चारा उस टाइम दें कि जिस टाइम गाय का दूध निकाल लिया हो आपने। तो दूध निकालने के बाद जब गाय बैठेगी तो वो स्वाभाविक ही है कि जितना भी नीचे कचरा पड़ा है, साफ़ सफाई नहीं है, तो बैक्टीरिया उसके टिट्स में जाएगा और वहाँ से बीमारी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम पहले दूध निकालें, उसको बाद में उसको फॉडर वगैरह, चारा वगैरह, फीड सब उसको बाद में दें, ताकि वो उसके बाद आधा पौना घंटा नीचे ना बैठे। और इन देसी गायों में मैस्टाइटिस तो वैसे ही नहीं होता। आज भी हम जब ये वीडियो तैयार कर रहे हैं हमारी गाय को मैस्टाइटिस नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ ताकि आप कैसे इन सारी चीज़ का आप कैसे इस बीमारी का ट्रीटमेंट करें। कुश्ती से पहले जैसे पहलवान लंगोट कसता है, ठीक उसी प्रकार हम भी गाय को दवाई देने से पहले अपना लंगोट कस लें। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट करना है। दूध पिलाने वक्त आपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना है कि जो थन खराब है उसको ये बिल्कुल भी मुंह ना लगाए, क्योंकि बच्चा भी बीमार हो जाएगा अगर वो ख़राब दूध उसने पी लिया। तो थनैला रोग में ये आपका पहला ध्यान बच्चे का भी रखना चाहिए कि बच्चे को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो जो माड़ा दूध है वो बच्चे को पिला दो, तो ये हमारी गलत सोच है। तो हम डबल नुकसान कर लेंगे। तो पहले जो थन हमारे सही हैं वो सभी थनों से हमने दूध निकालना है, और जिस थन में दूध खराब है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना तो बच्चे को पिलाना, ना हमने निकालना है। आमतौर पे क्या देखा गया कि लोग जिस थन में दूध खराब है उसको नीचे निकाल देते हैं। वो तो और भी खतरनाक है, क्योंकि बैक्टीरिया चारों तरफ नीचे फैल जाएगा और इसी गाय के दूसरे थन भी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपने पहले जितने भी थन सही हैं उनका दूध अलग, और बाद में जिस थन का दूध खराब है, ये दूध खराब नहीं है, हम सिर्फ आपको डेमो दे रहे हैं। तो इसका इस प्रकार से आपने अलग दूध निकालना है। दूध निकालने के बाद आपने उसको थोड़ा वहाँ से दूर जा कर के छोटा सा खड्डा खोद के, और ये जितना भी खराब दूध है इसमें डाल देना है, ताकि कहीं भी मक्खी वगैरह बैठ के, आपने नीचे अगर गिरा तो मक्खी बैठ के दूसरे गायों के थनों पे बैठेगी और बैक्टीरिया फैलेगा और बीमारी और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ वो गाय उठती बैठती है उस जगह को आपने बढ़िया उसको नीचे से सफाई कर देनी है उसकी, क्योंकि यहाँ भी वो बैक्टीरिया मौजूद है और वो दूसरी गायों को भी बीमार करेगा। तो इस चीज़ का साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए हमने क्या करना है, जहाँ वो गाय की जगह है, जहाँ उसका खूंटा है, उस जगह पे हमने चूना, कली आपको मिल जाती है, ये कली है। और कली का ये महत्व होता है कि ये जितना भी बैक्टीरिया है नीचे, हम देखो दूसरे कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल डालने से तो ये सबसे बढ़िया इलाज है कि नीचे जितना भी कोई वायरस नीचे है, बैक्टीरिया है, उसको ये किल कर देती है। तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। उस गाय के जगह पे जहाँ उसको बांधते हो आप, वहाँ उसकी इस तरह से साफ़ सफाई करके चूना डाल दें। तो चलिए ये आपको हम देसी इलाज बता रहे हैं। इसको कहते हैं जी जौ खार। तो जौ खार हमने लेना है 50 ग्राम, और ये है नसादर ठीकरी।
नसादर ठीकरी भी 50 ग्राम। और नसादर दो तरह की आती है, एक गोली टैबलेट जैसे दिखती है, जैसे फरनैल की गोली होती है, और एक ये ठीकरी, आपने ठीकरी ही लेनी है। और ये तीसरी चीज़ जो है ये है कलमी शोरा, इसको भी आपने 50 ग्राम लेना है। और ये तीनों को आपने एक साथ मिला करके इनको बारीक कर लेना है, पीस लेना है। तो दोस्तों इसका खास ख्याल करना है, कोई भी गाय जो 7 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट है उसको ये बिल्कुल भी नहीं देना। जो गाय 7 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट है और जिसने अभी अभी बच्चा दिया है उसको बच्चा देने के 15 दिन बाद तक ये दवाई आपने नहीं देनी। पूरा ये ठंडा हो जाता है, ये जो नाल में हमने दिया ना, तो ये ठंडा इतना ज़्यादा होता है कि वो जाम कर देगा आपका ये, क्योंकि 15 दिन बाद उसका गंध निकलता रहता है। तो ध्यान रखना है, जीभ को बिल्कुल नहीं दबाना है। जैसे आप देख रहे हो जीभ को हमने नहीं दबाया तो नाल देते वक्त। तो ये दो दो बातें आपको जो बताई हैं ये इन गायों को नहीं दे सकते 15 दिन ब्याने के बाद। तो ये जो खुराक आपको बताई गई है ये आपने 3 दिन तक देनी है, 50 ग्राम ईच। और ये तीनों मिला के 150 ग्राम होगी। 3 दिन से ज़्यादा आपने नहीं देनी, तब तक गाय बढ़िया हो जाएगी। और ये है जी फाइब्रोसिन, होम्योपैथी मेडिसिन है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट है ना, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फाइब्रोसिन गोली सूजन में काम आती है। अगर आपकी गाय भैंस को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, इस जैसे इस पे लिखा हुआ है नो साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये होम्योपैथी मेडिसिन है। आपने ढक्कन खोला और 2 टैबलेट आपने ढक्कन पे लेनी है और ढक्कन से डायरेक्ट आपने पेड़े में डालनी है। तो अगर बहुत सीवियर मेस्टाइटिस है, वैसे तो ये 2 रिकमेंड करते हैं पूरे दिन में, पर अगर बहुत ज़्यादा मेस्टाइटिस है तो आप 3 या 4 गोलियां तक भी पूरे दिन में दे सकते हैं, हर 3 घंटे बाद। तो पहले आपने पेड़ा देना है और पेड़ा देने के बाद ये है मेस्टी प्लस। ये आपका पूरा थनैला रोग में जो छिछड़े आते हैं, सिद्धि आती है, वो सारा आपका ये दूर हो जाएगा। इसका कॉम्पोजिशन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके एरिया में ये मेडिसिन ना मिले ये नाम की, तो ये कॉम्पोजिशन की दूसरी कोई मेडिसिन मिले वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसका खास ख्याल रखना है। ये जो मेडिसिन है ये अल्कोहल बेस होती है, जैसे पेट्रोल वगैरह होता है ना, तो पेट्रोल भी अगर आप उसको खुला छोड़ोगे तो वेपरेट हो जाएगा। तो ये इसका बहुत सख्त ढक्कन होता है इसी के कारण, क्योंकि ये मतलब ये हवा में ना चली जाए अल्कोहल बेस होने के कारण। 1 ml आपने दवाई लेनी है ये, और 1 ml दवाई लेने के तुरंत बाद आपने सबसे पहले इसको फुल जो जैसे वही ढक्कन को पूरा टाइट बंद कर देना है। और इसको कभी भी धूप में नहीं छोड़ना, जहाँ दवाई दिया उधर ही छोड़ दिया। कई बार देखते हैं कि लोग ये ढक्कन लगाना भूल गए, धूप में दवाई पड़ी है, तो वो कोई भी काम नहीं करेगी। और अगर आपने, अच्छा इसमें ये दूसरी दवाई भी है, हमारे यहाँ मिल जाती है मेस्टाक्योर या मेस्टी प्लस, दोनों में से कोई मिले, कोई भी आप इस्तेमाल कर लो। और इसका भी आपने दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार, हर 3 घंटे, ये आपने देखना है कि कितना सीवियर थनैला रोग है, बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में 4 बार भी दे सकते हो। बस मुंह पकड़ा और 1 ml दवाई सीधी जीभ के ऊपर, और दोनों दवाइयों का 10 मिनट का अंतर होना जरूरी है। दोस्तों जैसे गाय की एज बहुत कम होती है कंपेयर टू ह्यूमन, तो इनकी कोई भी बीमारी है, जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही जल्दी कंपेयर टू हमारे से बहुत जल्दी फैलता है। तो जितनी जल्दी फैलता है उतनी जल्दी ये ठीक भी हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे आपको अभी पता चला कि गाय का थन खराब है, तो आप डिले मत करें कि सुबह शुरू करेंगे दवाई। आपने तुरंत दवाई शुरू कर देनी है, तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद आपने इसका जितनी बार, जैसे हमने बताया कि 4 बार अगर आपने दवाई देनी है, तो चारों बार आपने पहले थन को साफ करना है, उसका पूरा दूध उसका खाली करो। दिन में 4 बार दवाई देनी है तो 4 बार थन को
खाली करो। उससे क्या है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जितनी बार भी आप थन को खाली करो उतनी बार आपके अपने हाथ अच्छे से धोना मत भूलें। और सूजन के लिए और आप क्या कर सकते हो, नवरत्न लाल तेल जो आता है उसकी मालिश भी कर सकते हो चारों बार। और इसके अलावा जो गाय जिनको बहुत ज़्यादा जैसे दूध है, अगर 20+25 वाली जो गाय हैं उनको इसके अलावा आप मीठा सोडा 20 से 30 ग्राम पर डे भी शुरू कर सकते हो, जिसको आप कम से कम महीना 1.5 महीना कैरी ऑन करना है। या ज़्यादा दूध वाली गायों को आप मीठा सोडा कंटिन्यू भी दे सकते हो फीड के ज़रिए। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और आने वाले एपिसोड्स में आपको किस चीज़ की पहले जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर गाइड करते रहें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब राखा।